हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BDTR प्रॉपर्टी व्लॉग्स। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको लेकर पहुंच चुका हूं सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर। और आज जो प्रोजेक्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है एक कमर्शियल प्रोजेक्ट। अगर हम इस प्रोजेक्ट के नाम की बात करें तो गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर के नाम से ये प्रोजेक्ट है, जो कि लोकेटेड है गौर चौक से जो आपका नेक्स्ट गोल चक्कर पड़ता है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो काफ़ी प्राइम ये लोकेशन है। प्रोजेक्ट के सामने की तरफ आपको 130 मीटर वाइड रोड देखने को मिलती है, जो कि आपको कनेक्ट करती है दिल्ली कालिंदी कुंज से और आपको ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करती है। अगर हम प्रोजेक्ट के साइड रोड की बात करते हैं तो आपको 45 मीटर की वाइड रोड देखने को मिलती है, जो कि आपको कनेक्ट करती है NH24 से वाया क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए। साथ ही साथ प्रोजेक्ट के बैक साइड में आपको 24 मीटर की वाइड रोड देखने को मिलती है, जो कि आपको कनेक्ट करती है गौर सिटी 1 से और गौर सिटी 2 के साथ। प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में ये प्रोजेक्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। यहाँ पर OC सर्टिफिकेट इनको रिसीव हो चुका है, साथ ही साथ रजिस्ट्री भी यहाँ पर ओपन है। अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखें तो काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको रिटेल शॉप्स देखने को मिलेंगी, आपको यहाँ पर ऑफिस स्पेस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर मेडी सेंटर भी देखने को मिलता है, जो कि इनका एक डेडिकेटेड फ्लोर है कंसल्टेंट्स एंड डॉक्टर्स के लिए। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर मल्टीप्लेक्स के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं और आपको F&B के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर गेमिंग जोन भी मिलने वाला है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर 4 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में आपको एक जो खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में कमर्शियल प्रोजेक्ट में नोएडा एक्सटेंशन के आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो ये है कि यहाँ पर एक 11 लेवल की मल्टी लेवल कार पार्किंग भी दे रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी सारी यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलने वाली है। आज इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं यहाँ के AGM सेल्स से, जो कि हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा ब्रीफ करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। तो गाइज़ आइए मिलते हैं सिद्ध नारायण जी से, जो कि यहाँ पर AGM सेल्स हैं। सर एक बार व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई एम सिद्ध नारायण फ्रॉम गैलेक्सी ग्रुप। आई एम वर्किंग विद गैलेक्सी ग्रुप since 2016. I'm working here as an AGM sales and I'm taking care of this project nowadays. सर आप एक बार थोड़ा सा गैलेक्सी जो ग्रुप है उसके बारे में भी व्यूअर्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ताकि उनको इस ग्रुप के बारे में पता। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। एक्चुअली गैलेक्सी ग्रुप बेसिकली हमने 2013 से स्टार्ट किया है। हमने बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर कर दिए हैं, जैसे गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2, गैलेक्सी वेगा, गैलेक्सी रॉयल, जो हमारे 100% सोल्ड आउट हैं। और ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में हमारा रजिस्ट्री 100% हो चुकी है जो रेजिडेंशियल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल है, जैसे गैलेक्सी डायमंड प्लाजा आपने सुना होगा, गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर प्लाजा जहां हम खड़े हुए हैं, गैलेक्सी प्लाजा है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली में राजनगर में हमारा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, हमारा प्रोजेक्ट वसुंधरा में भी आया हुआ है, दिल्ली सेक्टर 18 रोहिणी में आया हुआ है। इसके अलावा और भी हमारी वर्किंग चल रही है। सो सर जैसे कि गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर है, इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात क्या मानते हैं आप, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, पहला तो ये है कि लोकेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। लोकेशन हमारी 3 साइड ओपन है। फ्रंट हमने 130 मीटर रोड पर हमारा फ्रंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद हमारा NH24 से कनेक्टिविटी आ रही है, 45 मीटर का रोड दिया हुआ है। प्रोजेक्ट के पीछे एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बीच में 24 मीटर की रोड है, जो ऑलरेडी हमारा जो गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 है उसको कनेक्ट करता है। 24 मीटर का रोड है, 3 साइड ओपन है। हमारे पास कार पार्किंग है, बेसिकली बहुत अच्छी कार पार्किंग है। 1111 लेवल की मल्टी लेवल कार पार्किंग है। इसके अलावा -2 -3 में हमने कार पार्किंग दी हुई है। करीब 3000 प्लस कार पार्किंग यहाँ पर हैं, जो आने वाले टाइम में जो हमारे विजिटर्स होंगे उनको किसी भी तरह की समस्या यहाँ पर कार पार्किंग को लेकर नहीं होगी। सो सर आप जैसे कि ये मॉल है, तो इसमें आप क्या क्या ऑप्शंस अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? सर देखिए, बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारा ये मॉल कम आपका हाई स्ट्रीट रिटेल है। हमारे पास मॉल जैसे ऑप्शंस भी हैं, बड़े बड़े एंकर स्पेस हैं। बड़े बड़े एंकर स्पेस जो हैं वो बेसिकली बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे पास इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम इन्वेस्टर्स के लिए रिटेल ऑप्शंस दे रहे हैं, ऑफिस में ऑप्शंस दे रहे हैं। रिटेल में हमारे पास जो है 3 साल का हम लीज गारंटी ऑप्शन दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी 9 साल, 15 साल, 25 साल के लिए लीज आउट हैं। वो प्रॉपर्टी ऑप्शंस भी हमारे पास हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हैं। ओके। और सर जैसे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो यहाँ पर जो लोन फैसिलिटी है वो किस किस बैंक से आप प्रोवाइड कर रहे हैं? सर देखिए, हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आज की डेट में आया हुआ है। हमारा पूरा प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। जो भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी में हम अगर बात करते हैं तो ICICI बैंक हमको लोन दे रहा है। ICICI बैंक के अलावा PNB हाउसिंग दे रहा है, टाटा दे रहा है, पीरामल दे रहा है, इंडिया बुल्स दे रहा है। ये सब बैंक से जो हमारे साथ ऑलरेडी आपका लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। सो सर, जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आप फ्लोर वाइज कैसे इसको आपने डिवाइड किया है, किस तरह से आप यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक बार व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए। सर मैं बिल्कुल आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल देता हूँ। हमने बेसिकली प्रोजेक्ट में 3 फेज़ रखे हुए हैं सर। पहला फेज़ हमारा जो है वो लोअर ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर तक हमने दिया हुआ है। पूरा रिटेल ऑप्शन है ये, यहाँ पर हमने पूरा रिटेल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा, 5वां फ्लोर फूड कोर्ट, F&B एंड मल्टीप्लेक्स है, ठीक है। जो हमारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पहले आया हुआ है, 1 साल से इसमें ऑलरेडी पोजीशन शुरू कर दिया हमने। इसके बाद हमारा दूसरा फेज़ आता है ऑफिस स्पेस। तो 6 फ्लोर से लेके 21 फ्लोर तक हमने ये ऑफिस स्पेस दिया हुआ है। ये पूरी जो बिल्डिंग है ये हमने बेसिकली ऑफिस स्पेस दिया हुआ है। ये भी हमारा रेडी टू मूव है। हमारे पास बहुत सारे ऑफिस हैंड ओवर हो गए हैं और अभी वर्किंग चल रही है उस पर, ठीक है। इसके बाद हमारा ये थर्ड फेज़ आता है स्टूडियो अपार्टमेंट्स। स्टूडियो अपार्टमेंट्स हमारा बेसिकली लीज पर रखेंगे। अभी हमारा प्लानिंग नहीं है इसको सेल आउट करने की, बट हमारे पास है ये। फ्यूचर में कंपनी जिस तरह से हमको गाइड्स करेगी, जैसे जैसे हम उस हिसाब से वर्किंग करेंगे इस पर। इसके अलावा सर, जैसे कि ये वाला फेज़ है आपका, इसमें आप बताते हैं एंकर स्टोर्स एंड जो भी बड़े बड़े स्टोर हैं वो आ रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से ब्रांड्स अभी आ चुके हैं, किन किन की प्लानिंग? सर मैं पूरे प्रोजेक्ट में ही आपको बताता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं यहाँ पर। जैसे हमने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे वेस्ट साइड दिया हुआ है। टाटा वेस्ट साइड हमारा ऑलरेडी रनिंग है, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको। हमारे पास अंदर ओसवाल है, 6000-7000 स्क्वायर फीट का स्पेस का भी ओसवाल ने लिया हुआ है। हमारे पास चुनमुन भी है। चुनमुन ने ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर चुनमुन ने कुछ स्पेस लिया हुआ है। करीब 28000 स्क्वायर फीट का स्पेस है। चुनमुन मल्टी ब्रांड है, आप जैसे सब लोग जानते होंगे। इसमें स्पाइकर्स, लिवाइस, एरो, लुइस फिलिप, इस तरह से आपका ब्रांड्स हैं उसके अंदर में, ठीक। सेकंड फ्लोर पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। रॉयल ओक फर्नीचर ब्रांड है जो बेसिकली इंपोर्टेड फर्नीचर्स रखते हैं, बहुत अच्छा प्रीमियम ब्रांड्स है वो हमारे पास है। 18000 स्क्वायर फीट का एरिया उसने लिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास और भी ब्रांड्स हैं, जैसे हमारे पास सैमसंग है। सैमसंग ने भी स्पेस लिया हुआ है जो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है। इसके अलावा हमारा वर्किंग चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज से। इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज बेसिकली मल्टी ब्रांड्स है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सभी कुछ वहाँ पर है। सोनी का वहाँ पर मिलता है, सैमसंग वहाँ पर है, LG वहाँ पर है, HP वहाँ पर है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। 8000 स्क्वायर फीट का स्पेस उसने लिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास हीरा स्वीट्स है, अगर आप कभी विजिट करने आइए एक बार। हीरा स्वीट्स वैसे भी अच्छा फेमस है। KFC है, पिज़्ज़ा हट है, और भी आपका वर्किंग चल रही है, हमारी बहुत सारी ब्रांड्स पर चल रही है। बट हम थर्ड फ्लोर पे आते हैं तो हमने एक स्पेस दिया हुआ है प्रॉपर डॉक्टर्स के लिए दिया हुआ है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है मेडी सेंटर, जो बेसिकली केवल और केवल डॉक्टर्स के लिए ही है, ठीक है। वहाँ पर केवल डॉक्टर्स बैठेंगे। इसके अलावा कोई केमिस्ट शॉप भी अंदर नहीं ओपन कर सकते हैं। 46 केबिन्स दिए हुए हैं डॉक्टर्स के लिए। उसकी खास बात यह है डॉक्टर्स केबिन की कि हम थर्ड फ्लोर पर हमने कार पार्किंग भी दी हुई है। मल्टी लेवल जो कार पार्किंग है वो थर्ड फ्लोर पर भी आ रही है। उससे क्या है कि डॉक्टर सीधा अपना कार उसी फ्लोर पर लगाएंगे और अपना टाइम बचाएंगे। ओके। इसके अलावा सर, जैसे हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्री लीज़ या फिर आप लीज़ गारंटी, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स ऑफर करते हैं लीज़ गारंटी को। आप भी इस तरह का कुछ ऑफर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? सब बिल्कुल। हम बेसिकली प्री लीज ऑप्शन भी है हमारे पास, लीज ऑप्शंस भी है हमारे पास। लीज ऑप्शंस में ये कि हम 3 साल के लिए एक रिटर्न फिक्स रिटर्न्स दे रहे हैं। एक हमने टाइम फ्रेम बनाया हुआ है 3 साल का। हमने एक हमने फिक्स रिटर्न्स दे रहे हैं। फ्लोर वाइज हमने डिसाइड किया हुआ है कि कितना % देना है, ठीक है। इसके अलावा हमने प्री लीज ऑप्शंस में हमारे पास, जैसे हमने अभी जो ब्रांड्स की बात करी, वो सब ब्रांड्स हमारे पास हैं। बिरयानी बाई किलो है यहाँ पर, चायोज़ है यहाँ पर, विद्या मंदिर क्लासेस है यहाँ पर, हम हीरा स्वीट्स है, सैमसंग है। जो हमने ब्रांड्स जो अभी बताए वो सब हमारे पास प्री लीज ऑप्शंस में हैं। तो कुछ अभी हैं अवेलेबल हमारे पास, कुछ हमने आपका सेल आउट किए हुए हैं। सर, जैसे प्री लीज ऑप्शन तो हैं, लेकिन बहुत सारे रिटेल शॉप्स ऐसी भी हैं जिन पे कोई लीजिंग नहीं है, तो क्या आपकी ऐसी कोई टीम है जो क्लाइंट्स को हेल्प करती है लीज कराने में? बिल्कुल सर, हमारी लीजिंग टीम है, हमारी अपनी इन हाउस लीजिंग टीम है। जितना भी हमने ये लीजिंग किया हुआ है ये सब हमारी इन हाउस टीम है। इसके अलावा हमारे जो इंडिविजुअल्स ओनर हैं जिन्होंने लिया हुआ है, शॉप्स या ऑफिसेज लिए हुए हैं, जिनको लीज पर चढ़ाना है बट लीज गारंटी ऑप्शन में नहीं लिया हुआ है, हम उनके लिए भी असिस्ट करती है हमारी लीजिंग टीम। ओके। और सर, जैसे मैं बात करूँ, जैसे अब ये आपका प्रोजेक्ट एक पूरा कंप्लीशन स्टेज पर आ चुका है, डिलीवरी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो एप्रिशिएशन की अगर हम बात करें, जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और आज की डेट में किस लेवल पर हम एप्रिशिएशन को देखते हैं, कब कहाँ से हमने स्टार्ट किया, कहाँ पर हम पहुँच गए? क्योंकि एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिला। बिल्कुल ठीक है ना। तो
उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल सर, एक्चुअली हमने जब प्रोजेक्ट 2016 में प्री लॉन्च किया था, 2017 से हमने काम शुरू किया प्रोजेक्ट में। हमारे पास जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो हमारा ग्राउंड फ्लोर का रेट 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। इसके अलावा हमारा लोअर ग्राउंड का रेट 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। फर्स्ट फ्लोर पर हमने 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रखा हुआ था, जो आज की डेट में एप्रिशिएट होके फर्स्ट फ्लोर पर रेट 21,000 का हो गया है, लोअर ग्राउंड पे भी 21,000 का हो गया है, और हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो बेसिकली 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट आ रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट 40% के आप करीब मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं आप। इसके अलावा हमारा ऑफिस स्पेस जो था, ऑफिस स्पेस में भी 6,000 से स्टार्ट हुआ था, और आज की डेट में हमारा 8,000 रुपये का रेट है। ओके, देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी काफ़ी बेटर यहाँ पर डील होने वाली है, क्योंकि जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और आज की डेट में अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 3 इयर्स के टाइम में आपका जो पैसा है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स हो चुका है। तो जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था उन्होंने काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पर अर्न किया है, और अगर आप अभी भी इस स्टेज पर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्री लीज गारंटीड भी मिलती है, और आपको लीजिंग में भी असिस्ट किया जाता है। तो को आज के करंट सिनेरियो में यहाँ पर क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। डेफिनेटली सर, हमारे पास जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास थर्ड फ्लोर से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। थर्ड फ्लोर का रेट हमारा 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है वो एक 153 स्क्वायर फीट से शॉप से स्टार्ट होती है। सुपर एरिया 153 स्क्वायर फीट होता है, जो करीब 25-26 लाख से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जितना हम फ्लोर वाइज नीचे आएंगे उतना जितना बड़ा स्पेस लेना चाहते हैं हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास 25-26 लाख से स्टार्ट होकर फिर 5, 10, 25, 30, 40, 50, 55 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम ऑफिस में बात करते हैं तो ऑफिस भी हमारा जैसे रेडी टू मूव है, 346 स्क्वायर फीट से ऑफिस स्टार्ट होता है। जो रेट हमारा आ रहा है वो 7,999 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट स्टार्ट होता है, जो करीब 28-29 लाख से हमारे पास ऑफिस स्पेस भी स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास प्राइसिंग के अलावा कुछ अदर चार्जेस होते हैं, जैसे 100 रुपये पर स्क्वायर फीट IFMS होता है, 250 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा लीज रेंट होता है। ठीक, इसके अलावा मीटर 3 kVA का मैंडेटरी है जो 75,000 का बनता है, और पावर बैकअप मैंडेटरी है जो 1 kVA का 25,000 रुपये उसका बनता है सर। तो ये अदर चार्जेस हैं। प्राइसिंग जैसे मैंने बताया 28-29 लाख से ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे पास जो रिटेल ऑप्शंस हैं वो 25-26 लाख से स्टार्ट होकर फिर नो लिमिट। ओके, सबसे ज़्यादा एक मेजर क्वेश्चन आता है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को लेके कि यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी रहने वाली है। सर देखिए, मेंटेनेंस कॉस्ट बेसिकली क्या है कि हमने ये जो हमारा हाई स्ट्रीट रिटेल है और ऑफिसेज हैं, ये बेसिकली हमने मेंटेनेंस कॉस्ट को लो रखने के लिए नॉन AC दिए हुए हैं। हमने हमारा DX यूनिट ऑलरेडी लगा हुआ है, प्रोजेक्ट के अंदर हमने DX यूनिट लगाया हुआ है। इंडोर्स के लिए क्लाइंट्स को अपनी व्यवस्था करनी है, बट हमने पॉइंट्स दिए हुए हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शुरू होती है मेंटेनेंस कॉस्ट, प्लस उसमें GST लगता है, और बस इतना ही है। इसके अलावा कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ओके, और अगर हम बात करते हैं, देखिए कोई भी बड़ा कमर्शियल होता है तो वहाँ पे एक पार्किंग सबसे बड़ी समस्या रहती है आज की डेट में, तो उसके लिए आपने क्या क्या प्रोविजंस किए हैं यहाँ पर? सर देखिए, कार पार्किंग की समस्या बेसिकली एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, बट हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट दिए हुए हैं हमने। हमारे पास 4 एंट्री और एग्जिट इस तरह के हैं जहाँ से केवल और केवल कार की एंट्री और कार का एग्जिट रहेगा। हमारे पास -2 और -3 में कार पार्किंग दी हुई है हमने। इसके अलावा हमने मल्टी लेवल कार पार्किंग भी दी हुई है जो 11 लेवल की मल्टी लेवल कार पार्किंग है। तो टोटल नंबर ऑफ कार पार्किंग यहाँ 3000 से ज़्यादा है, जो आने वाले टाइम में विजिटर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगी किसी भी तरह से। सो सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने इस प्रोजेक्ट को देख लिया है और सारी इन्फॉर्मेशन सर ने आपको प्रोवाइड भी कर दी है। काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। अगर हम किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, 3 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% के रिटर्न्स दे चुका है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो रिटर्न्स है अप्रॉक्सीमेटली 20% के रेट से आपको यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्री लीज शॉप्स भी देखने को मिलती हैं, लीज़ गारंटी भी मिल रही है। और अगर आपको कोई ऐसी आप शॉप चूज़ करते हैं जिस पर लीजिंग नहीं है तो ये लीजिंग में भी आपको असिस्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी विजिट यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ।